जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नवोदय विद्यालय समिति यानी कि NVS नॉन टीचिंग ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। बेसिकली वैसे तो मैं ऑलरेडी इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं जिसमें कि मैंने आपको मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करके दिखाया है, बट इस वीडियो के अंदर मेनली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको JSA की पोस्ट पर अप्लाई करना है। मैं आपको यहाँ पर पहले ये भी बता दूँ कि JSA के लिए कितनी टोटल वैकेंसी निकाली गई है। आप यहां पर टेबल में खुद देख सकते हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA के लिए 381 पोस्ट है एंड इस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपसे 12वीं पास मांगी है। अगर आपने 12वीं पास की और साथ ही आपके पास टाइपिंग भी है, अगर हिंदी की करेंगे तो आपकी स्पीड यहां पर 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और इंग्लिश की करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो इस पर ये क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है। इस वीडियो के अंदर मैं इसी का प्रोसेस बताऊंगा। साथ ही साथ अगर आपको मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना है तो वो भी मैं इसी वीडियो में आगे आपको बता दूंगा। तो गाइज आप यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया ये ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। देन आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करते हुए यहां पर टिक करेंगे और फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। एंड यहां पर गाइज आपको कुछ और ऑप्शन दिए गए जिनके माध्यम से आपको यहां पर इसमें लॉगिन होना है। जैसे कि गाइज आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रिय अभ्यर्थी लॉगिन बनाने के लिए अपने आधार पहचान प्रमाण अपने माता पिता रिश्तेदार की पहचान का उपयोग न करें का उपयोग करें, यानी कि आपको आपके खुद के आधार या फिर पहचान प्रमाण का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपके आधार या फिर पहचान प्रमाण का उपयोग परीक्षा के विभिन्न चरणों में सत्यापन प्रमाणीकरण उद्देश्य के लिए किया जाएगा। किसी अन्य के आधार या फिर पहचान पत्र का उपयोग करने पर आपकी अभ्यर्थता रद्द हो सकती है, इसलिए आपको खुद की डिटेल यहां पर यूज करनी है। तो आप किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं? आई हैव आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माय लॉगिन यूजिंग आधार, यानी कि आपके पास आधार नंबर है और आप आधार नंबर के माध्यम से यहां पर आपकी जो लॉगिन है वो बनाना चाहते हैं तो आप पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे। अगर आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट है और आप उसके माध्यम से इसमें लॉगिन होना चाहते तो आप सेकंड वाले के ऊपर टिक करेंगे। अगर आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट नहीं है और आप उसको बनाना चाहते तो आप तीसरे वाले के ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर ABC ID है और आप उसके माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं और अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये वाला टिक करेंगे 4th नंबर का। और अगर आपके पास ABC ID नहीं है और आप उसको क्रिएट करके अपनी ID को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 5th ऑप्शन टिक करेंगे। एंड अगर आपके पास यहाँ पर पासपोर्ट है और आप उसके माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 6th ऑप्शन टिक करेंगे। एंड अगर आपके पास आप पासपोर्ट नहीं है, आई हैव ए नॉन इंडियन पासपोर्ट एंड विश टू क्रिएट, तो आप यहाँ पर 6th ऑप्शन टिक करेंगे। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर ले। जैसे कि अगर आप पहले वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पर आधार नंबर डालिए, जनरेट OTP के ऊपर क्लिक कीजिए। गाइज जैसे ही आप यहाँ पर किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर लेंगे, चाहे उसमें आपका आधार नंबर हो, चाहे फिर आपका डिजिलॉकर अकाउंट हो या फिर कोई अन्य ऑप्शन हो, तो उसके बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आएगा। अब आप यहां पर आपका नाम एंटर करेंगे। ये नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर फादर नेम यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद में मदर नेम, फिर जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड उसके बाद में क्या आप एक सर्विसमैन है उसका आंसर आपको यस नो में करना है। क्या आप एक रेगुलर एम्प्लॉई है, NVS, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप इनमें से है तो आप वो टिक करें, नहीं तो अपना ऑफ दी अबोव इसके ऊपर टिक करेंगे। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो वो आप यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। आइडेंटिटी टाइप में कोई एक ID आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी ID आपने सेलेक्ट की है उसका नंबर फिर यहाँ पर आपको देना है। फिर इसके बाद है कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस करिए और बताइए कि मैं 40% या उससे ज़्यादा मेरी विकलांगता है, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका घर का प्रीमिसेस नंबर है या फिर नेम है वो आप देंगे। सब लोकेलिटी मैं आपको बता दूं कि आप इन 3 लाइन के अंदर आपका जो भी एड्रेस है वो एडजस्ट कर दीजिएगा। फिर कंट्री आएगी। इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिए। एंड देन आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और आपका जो भी पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर नीचे आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद है पासवर्ड।
तो आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे एंड उस पासवर्ड को आप यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसका आंसर आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर देना है। फिर ये सिक्योरिटी पिन डालिए और फिर आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, आप सभी जानकारी चेक कर ले और जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर इनके ऊपर टिक करेंगे, जिनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि यहाँ आपने इन जानकारी को चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए और ये सिक्योरिटी पिन फिल करके आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, यानी कि आपको एप्लीकेशन नंबर आपकी ईमेल के ऊपर भेज दिया है। अभी आप यहाँ पर वो एप्लीकेशन नंबर डालिए और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो आप यहाँ पर फिल कीजिए। इसके बाद में जो सिक्योरिटी पिन आपके सामने आ रहा है वो यहाँ पर डालिए और सबमिट करके इसमें लॉगिन हो जाइए। अब आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आपको फॉर्म को कंप्लीट करने से पहले आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना है, तो आप मोबाइल वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिए। नंबर आपके सामने आएगा, ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालिए और जिसको डालने के बाद सेंड ओटीपी कीजिए एंड देन आपके नंबर के ऊपर भी एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल दीजिए एंड ये कैप्चा कोड डालने के बाद में इसको भी वेरीफाई कर दीजिए। अब गाइज आपके सामने अप्लाई पोस्ट का ये सेक्शन आ जाएगा। अभी यहाँ पर जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जैसे कि पोस्ट पर मेनली कैसे अप्लाई करना उसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, साथ ही साथ मल्टीपल पोस्ट पर अगर आपको अप्लाई करना है तो ये भी आपको बताया जाएगा। तो पहले तो हम यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट इसको सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि इस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है। तो पहला है 12वीं का और सेकंड भी यहाँ पर आपसे 12वीं का ही ऑप्शन मांगा है विद सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट। तो अगर आपने 12वीं पास किया तो आप पहले वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। इसके बाद गाइज अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं सिर्फ एक ही पोस्ट के साथ में, यानी कि सिर्फ आपको इसी पर अप्लाई करना है, तो आपको आंसर करना होगा कि जो आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा वो किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। एंड उसके बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। पर गाइज अगर आपको यहाँ पर जैसे के अलावा किसी और पोस्ट पर भी अप्लाई करना है तो आप उस पर कैसे अप्लाई करेंगे वो भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो मान लीजिए आपको JSA जो आपकी JNV काडरे की पोस्ट है इस पर अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर इसको भी टिक कर दीजिए और फिर उसके बाद में इसको भी यहाँ पर इस तरह से जो क्वालिफिकेशन है वो टिक कर दीजिए। एंड फिर अगर आपको किसी और पोस्ट पर भी अप्लाई करना है, जैसे कि MTS की पोस्ट है, इस पर 10वीं पास की योग्यता मांगी है, साथ ही एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं इस प्रकार से। तो कहने का ये मतलब है कि आप यहाँ पर एक से ज्यादा पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज अभी मैं आपको एक और पोस्ट पर यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो लैब अटेंडेंट की पोस्ट में सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं साथ में डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक मांगा है। बट अगर ये नहीं है और आपने 12वीं की है साइंस स्ट्रीम में तो आप इस पर अप्लाई तब भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये पोस्ट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करके जैसे कि मैंने आपको बताया सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ आपके सामने यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी जो आपने भरी है रजिस्ट्रेशन के वक्त में वो दी गई है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आती है आपके एड्रेस की जानकारी जो कि आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी है एंड अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे टाइप ऑफ पैलेस, तो आपको बताना कि आप शहरी एरिया में रहते हैं या फिर ग्रामीण, तो जिसमें भी रहते हैं वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। एंड इसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th की जानकारी एंटर करनी है। ये एंटर करने के बाद आप यहाँ पर आपका पासिंग मंथ बताएंगे कि कौन से महीने और किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है। फिर आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम बताना है कि किस बोर्ड के द्वारा आपने पास की है। 10th का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर लिख देंगे और परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। सेम वे में आपको यहाँ पर 12th की जानकारी देनी है। पहले आपको आपका महीना बताना है और फिर आपको आपका साल बताना है कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 12वीं है वो पास कर ली थी। फिर आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम बताएंगे, आपका जो 12वीं का रोल नंबर है वो क्या था वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। एंड देन यहाँ पर अगर आप कोई और अन्य जानकारी भी देना चाहते हैं तो आप प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके उस क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन का नाम यहाँ पर एंटर कीजिए, फिर उसका जो महीना है जिसमें आपने पास की थी वो लिखिए, और किस साल के अंदर आपने पास की थी वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। कौन सी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने क्वालिफिकेशन पास किया उसका नाम यहाँ पर दीजिए। फाइनल ईयर का रोल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। एंड उसके बाद में आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। तो ये जानकारी आपकी सेव हो चुकी है। अब आती है आपके सामने एक्सपीरियंस डिटेल। तो अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस चाहिए तो आप यहाँ पर इसमें यस कर दीजिएगा, नहीं तो आप नो करिए। एंड उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आती है एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस। तो पहली चॉइस आप किस स्टेट को दे रहे हैं वो आप सिलेक्ट कीजिए, फिर उसकी सिटी को कौन सी को रखना चाहते हैं पहले नंबर पर वो आप सिलेक्ट करें, फिर सेकंड स्टेट चॉइस आप देंगे एंड उसकी सिटी को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, तीसरी स्टेट चॉइस आप यहाँ पर देंगे एंड उसके बाद में आप यहाँ पर उसकी सिटी को भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आती है फोटो अपलोड की जानकारी। तो पहले आपको फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करें, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं डेमो के लिए भरा हूं तो एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं तो इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा। फिर आप यहां पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे जिसका साइज 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो जहां पर साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, इस तरह से आपका साइन आ जाएगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में यहां पर थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। आपको यहां पर जो आपका राइट थंब इंप्रेशन है वो अपलोड कर देना है और यहाँ पर इसका फॉर्मेट भी आपका JPEG या फिर JPG का रखा है। तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए एंड जहाँ पर भी थंब इंप्रेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए एंड उसके बाद में आपका थंब इंप्रेशन आएगा एंड फिर आप सबमिट कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने शुरू से लेकर अभी तक जितनी भी जानकारी भरी है इन सभी को चेक कर ले और चेक करने के बाद में यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से फाइनल सबमिट करना है। अभी आप देखेंगे योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप ओके कीजिए और ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको आपकी फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर गाइज जो आपसे अमाउंट है वो पर पोस्ट अलग अलग लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप सेम अमाउंट में सभी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार एग्जांपल देकर के यहाँ पर दिखाता हूँ। मान लीजिए आपकी फीस यहाँ पर जो रखी है वो कितनी है। मैं एक बार पहले आपको फीस के सेक्शन पर लेकर के चलता हूँ। तो फीस है जनरल OBC WS के लिए 1000 और SC ST विकलांग के लिए 500। तो अगर मान लीजिए आप जनरल से और आप 4 पोस्ट को अप्लाई किए हैं तो आपकी फीस यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि 4000 हो चुकी है। तो आपको यहाँ पर पोस्ट फीस पे करनी होगी। अब आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे एंड देन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहते हैं फीस को। एंड देन आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर दीजिए। जैसे आप फीस जमा कर देंगे तो आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट आप ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग NVS नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे। एंड आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।